कानपुर में आई लव मोहम्मद बोर्ड के विवाद ने अब उत्तर प्रदेश से बाहर भी तूल पकड़ लिया है। बिहार के कटिहार में अब जहां मुस्लिम नौजवानों ने सड़कों पर उतरकर विरोध जताया, वहीं लखनऊ में मुस्लिम महिलाओं ने समाजवादी पार्टी की नेता सुमैया राणा की अगुवाई में विधान भवन गेट पर प्रदर्शन किया। कानपुर के आई लव मोहम्मद बोर्ड विवाद को लेकर मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बिहार के कटिहार में मुसलमान नौजवानों ने जुलूस निकाला तो यूपी की राजधानी लखनऊ में मुस्लिम महिलाएं हाथ में तख्तियां लेकर विधानसभा तक पहुंच गई। बिहार के कटिहार में जिला नौजवान कमेटी की नेतृत्व में निकाले गए जुलूस में बड़ी संख्या में मुस्लिम युवा शामिल हुए। अगर हम लोगों को गिरफ्तारी करनी है तो हम लोग हजारों करोड़ों की संख्या में गिरफ्तारी देने को तैयार हैं। अगर जेल ले जाना तो जेल ले जाए, फांसी पे लटकाना तो फांसी पे लटका दे। वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी की नेता सुमैया राणा के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया। हाथों में आई लव मोहम्मद की तस्वीर लेकर पहुंची मुस्लिम महिलाओं ने विधान भवन के गेट नंबर 4 पर प्रदर्शन किया। तो आई लव मोहम्मद विवाद को किस तरह से हवा दी जा रही है, उसकी तस्दीक करती हुई 4 और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के उन्नाव की, जहां मुस्लिम युवा जुलूस निकाल रहे हैं और इस दौरान आपत्तिजनक नारेबाजी भी की जा रही है। दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के कन्नौज की है, यहाँ भी तस्वीर कुछ अलग नहीं। और तीसरी तस्वीर है बिहार के कटिहार की। चौथी तस्वीर महाराष्ट्र के नांदेड़ की है। उधर विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। वीएचपी नेता विनोद बंसल ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन के नाम पर इस्लामिक जेंसी को सड़क पर उतारने की योजना है। देश के अलग अलग हिस्सों में और विरोध प्रदर्शन के नाम पर जो हिंसा का नंगा नाच हुआ, स्वतंत्र विदा के नारे लगे और जिस प्रकार से जो उपद्रव मचाया गया, वो बेहद चिंताजनक है। और ये ऐसे ही लग रहा था जैसे कि मुस्लिम जैन जी अब भारत की सड़कों पर उतरने के लिए दुस्साहस कर रही है। आप देखिए कि 4-5 जगह पर उत्तर प्रदेश में, 3-4 जगह पर महाराष्ट्र में और 2-3 जगह पर जो है अपने गुजरात के अंदर और टोंक में राजस्थान में, ये वो सारे हिस्से हैं जहाँ पर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हैं और वहाँ पर जो है इस्लामिक जिहादी खुलेआम घूमते हैं। और मौलाना तौकीर रजा के बयान ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। भोपाल से हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए। इन संगठनों का कहना है कि देश तोड़ने की बात करने वालों पर देशद्रोह का केस दर्ज हो और सजा भी इतनी सख्त हो कि आगे कोई ऐसी हिम्मत न कर सके। अगर मुसलमान सड़कों पर आएगा तो हुकूमत मानने पर मजबूर हो जाएगी, क्योंकि मुसलमान जिस दिन हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए उस देश के हालात कुछ भी हो सकते हैं। और मौलाना तौकीर रजा के इसी बयान के बाद हिंदू संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आवाज उठी कि हिंदुस्तान में बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे हालात पैदा करने की धमकी देने वाले मौलानाओं पर देशद्रोह का केस दर्ज किया जाए। यहाँ तक कि चौराहे पर फांसी देने की मांग तक तेज हो गई है। ऐसे लगाइए उनको, ऐसे जो भारत की विभाजनकारी सोच रखते हैं, ऐसे लोगों को तो सरियाम चौराहे पे फांसी लगा देना चाहिए। हिंदू संगठनों का कहना है कि ये वीर शिवाजी की धरती है और अगर किसी ने देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो फिर उसकी खैर नहीं। आज एक मौलाना आया, कल 10 मौलाना आएंगे, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, घर ढाना चाहिए पूरी कौम को। वो करेंगे से एक को लेकर एक दूसरे बोलेंगे। नारे जिहादी सोच जो फैला रहे हैं उनके लिए स्पष्ट सरकार का बहुमत होना चाहिए कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इस वक्त एक बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में शहर शहर मिशन शक्ति की शुरुआत हो गई है। लखनऊ और झांसी में बाइक रैली निकाली गई है। चित्रकूट में महिला कांस्टेबल ने ये रैली निकाली है और सशक्तिकरण, सुरक्षा को लेकर शक्ति प्रदर्शन किया गया है। ये जरा तस्वीर देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जिलों में चित्रकूट की तस्वीर भी जरा देखिए। चित्रकूट में किस तरह से बाइक रैली निकाली गई, लखनऊ में कैसे शक्ति प्रदर्शन किया गया और योगी का ये मिशन शक्ति है और इससे अपराधियों में कपकपी है। महिला सुरक्षा को पुख्ता करना होगा। जवाबदेही के साथ वहां पर अगर कोई व्यक्ति सुरक्षा में सेंध लगाने की नियत से आया है तो वहां पर सख्ती से उसको निपटने की तैयारी भी होनी चाहिए। नवरात्रि से ठीक पहले यूपी में महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति 5.0 का आगाज हो गया है। महिला पुलिसकर्मी बाइक रैली निकाल रही हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं कि लखनऊ के 1090 चौराहे पर इस वक्त बाइक रैली निकाली जा रही है और महिला सशक्तिकरण को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद ये बाइक रैली हर शहर में निकाली जा रही है।
22 सितंबर से 24 दिसंबर 2025 तक ये महाअभियान चलाया जाएगा। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को मजबूत करना है। उद्देश्य है कि उनकी भागीदारी पूरे देश के विकास में, राष्ट्र के विकास में, हमारे राज्य के विकास में उनकी बढ़े और वो एक सुरक्षित वातावरण में एक सशक्त तरीके से कार्य कर सके। और योगी सरकार ने नवरात्र से ठीक पहले महिलाओं के लिए मिशन शक्ति 5 का आगाज किया है, जिसका मकसद है नवरात्र और त्योहारों के दौरान महिलाओं की सुरक्षा को और पुख्ता करना। इसके तहत उत्तर प्रदेश में 1647 थानों में मिशन शक्ति केंद्र स्थापित हुए हैं। नवरात्र और त्योहारों में महिला सुरक्षा सख्त की गई है। मंदिर, मेला और सार्वजनिक जगहों पर महिला पुलिस की तैनाती रहेगी। महिलाओं के लिए सभी नगर निगमों में 24/7 सहायता मुहैया कराई जाएगी। ये है मिशन शक्ति 5। और योगी फोर्स ने मुंबई में देश विरोधियों पर एक बड़ा एक्शन लेते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। इन पर फिलिस्तीन के लिए पैसे इकट्ठे करने का आरोप है। यूपी पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। रात के अंधेरे में अपना चेहरा छिपाकर यूपी एटीएस की गाड़ी में बैठते ये वही 3 लोग हैं जो रहते हिंदुस्तान में हैं, मगर इन्हें चिंता फिलिस्तीन की है। इन तीनों के नाम है मोहम्मद अयान हुसैन, अबू सुफियान तजम्मुल अंसारी और अब्दुल कादिर। तीनों की उम्र महज 22 साल है। ये तीनों अवैध रूप से पैसे इकट्ठे कर फिलिस्तीन भेज रहे थे। पैसे ट्रांसफर करने के लिए यूपी के सहयोगियों की मदद ले रहे थे। लिहाजा यूपी एटीएस ने मुंबई पुलिस के साथ मिलकर एक्शन लिया और भिवंडी इलाके से तीनों को गिरफ्तार किया। तीनों से पहले शांतिनगर पुलिस स्टेशन में पूछताछ की गई और फिर आगे की जांच के लिए यूपी पुलिस को सौंप दिया गया। अब यूपी एटीएस ये पता लगाने में जुटी है कि तीनों किस तरह पैसों का लेन देन करते थे और कैसे फिलिस्तीन भेजते थे। साथ ही इनके मददगारों का भी पता लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज देश को संबोधित करेंगे। शाम 5 बजे देश के नाम होगा संबोधन। रामलीला में पूनम पांडे के मंदोदरी बनने पर विवाद, लवकुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार का बयान, कहा रोल को लेकर रामलीला कमेटी की बैठक में होगा फैसला। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़, कुछ आतंकियों के घिरे होने की खबर। नए आवेदनों पर H-1B वीजा फीस के नए चार्ज, बढ़कर फीस हुई 88 लाख रुपए। अखिलेश बोले झूठी निकली हर बतिया, हुआ वीजा लकटकिया। रोनी आचार्य का आरजेडी से मोहभंग, लालू राबड़ी तेजस्वी की हटाई फोटो, बीजेपी ने कसा तंज। बागेश्वर धाम सरकार, धीरेन्द्र शास्त्री ने लव जिहाद के खिलाफ लिया प्रण, मुस्लिम बोले फालतू एजेंडा चला रहे हैं बाबा बागेश्वर। एमपी के मंदसौर में लाइव किडनैपिंग, गरबा की रिहर्सल कर रही लड़की को किया अगवा। यूपी के सीतापुर में आदमखोर बाघिन पकड़ी गई, वन विभाग की टीम ने पकड़ा, 2 किसानों को बनाया था शिकार। नशा मुक्त भारत के लिए यूपी के 16 शहरों में नमो युवा रन का आयोजन, लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मैराथन में शामिल। गुवाहाटी में सिंगर जुबीन गर्ग का अंतिम संस्कार, अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने और मंदिर मस्जिद समेत सभी धार्मिक स्थलों में राष्ट्रगान गाए जाने की मांग करने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने इस नवरात्रि में लव जिहाद रोकने का प्रण लिया है। जिससे हिंदू बेटियों को बचाया जा सके। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि भारत में विदेशी ताकतों की मदद से लव जिहाद हो रहा है, जिसमें हिंदू बेटियों को फंसाकर सीधे सनातन पर प्रहार किया जा रहा है और इस साजिश को रोकना बेहद जरूरी है। धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू बेटियों से भी इसमें सहयोग की मांग की है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि लड़कियां जागरूक होंगी तो लव जिहाद की साजिश को रोकना आसान होगा। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने लव जिहाद पर मुसलमानों को घेरा तो इससे मौलाना भड़क गए, जबकि संतों ने इसका समर्थन किया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी एक ऐसी फौज तैयार करके कट्टरपंथियों की वो भारत में छोड़ना चाहते हैं, भारत में फैलाना चाहते हैं। इससे टकराव बढ़ेगा और इससे देश का कोई भला नहीं होगा। उनको कट्टरपंथी फौज बनाने की जरूरत नहीं और उनको कट्टरपंथी फौज की भर्ती की भी जरूरत नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो भी कहा उनके बात का हम सभी साधु संत समर्थन कर रहे हैं। लगातार केवल सनातन संस्कृति को
भ्रष्ट करने में कट्टरपंथी जिहादी लगे हैं। ऐसे लोगों को तो सीधे फांसी की सजा होनी चाहिए और लव जिहाद पूरे तरीके से बंद होना चाहिए। और उधर मध्य प्रदेश के उमरिया और मैहर में इस बार नवरात्रि के दौरान नॉनवेज पर पूरी तरह से बैन रहेगा। यानी नवरात्रि के 9 दिनों में वहां मांस, मछली और अंडा बेचने पर पाबंदी रहेगी। और जो शासन के इस आदेश को नहीं मानेगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। एमपी के उमरिया में नवरात्रि के मौके पर नॉनवेज की दुकानों को बंद रखने के लिए जिला स्तर पर शांति समिति की एक बैठक हुई। कुछ सदस्यों के द्वारा मांस, मछली, अंडा की बिक्री न कराए जाने के संबंध में सुझाव दिए गए थे। उस सुझाव पर लगभग सभी सदस्यों के द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी। एमपी के मैहर में भी नवरात्रि के दौरान नॉनवेज बेचने पर पाबंदी रहेगी। मैहर एक शक्तिपीठ है जहां मां शारदा का मंदिर है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने मीट की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया, जिसमें नवरात्रि के 9 दिनों में मांस, मछली और अंडे की बिक्री नहीं होगी। नॉनवेज से जुड़ा कोई भी उत्पाद पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश को न मानने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी, जिसमें 1 साल की जेल और 5,000 का जुर्माना होगा। एसडीएम दिव्या पटेल ने इस आदेश को जारी करने की वजह धार्मिक आस्था को बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मैहर और उमरिया में जिस तरह से नॉनवेज पर बैन लगाया, ठीक वैसे ही पूरे मध्य प्रदेश में नवरात्रि के मौके पर मीट की दुकानों को बंद करने की मांग तेज हो गई है। भोपाल में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस बात की चेतावनी भी दी कि अगर नॉनवेज की दुकानें खुली तो वो खुद ही वहां जाकर ताला लगा देंगे। देखिए ये रिपोर्ट। ये नई शुरुआत मध्य प्रदेश में हो गई है नवरात्र में। ये शाकाहार तो नवदुर्गा वैसे ही रहते हैं, वहाँ तो ये नारेबाजी, ये बवाल करने की जरूरत क्या है? शाकाहार तो हर वर्ष हिंदू समाज रहता ही है। उसके साथ साथ जो हिंदू से मुसलमान बन गए हैं उस समय पूर्व, उनके लिए भी एक सोचने वाली बात है कि हम भी कभी हिंदू रहे होंगे। पूरे समूचे मध्य भारत प्रांत में ताला लगेगा, ये स्पष्ट चेतावनी है बजरंग दल की। नवरात्रि में गली गली में माँ दुर्गा बैठती हैं, हमारी बहनें भाई हैं, 9 दिन का पवित्र व्रत रखते हैं। ऐसे में ताला लगा देंगे। नॉनवेज की दुकान मिल गई खुली तो नॉनवेज की दुकान बिल्कुल लगा से तो अवश्य ताला लगाएंगे, नहीं खुलने देंगे दुकानें। नॉनवेज की दुकान नहीं खुलेगी। भोपाल में प्रशासन नहीं लगाएगा तो हम लगा देंगे उसको। हमें नहीं बनेगा, आस्था से खिलवाड़ नहीं चलेगा। अगर वो प्यार से अपने दुकानों पे ताला नहीं लगाएंगे तो बजरंग दल ताले खरीद रहा है और हर मीट की दुकान पे, अंडों की दुकान पे अपना ताला लगाएगा। हिंदू समाज के मान बिंदुओं की रक्षा अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कितने ताले खरीद रहे हैं? यहाँ पर भी हमें जानकारी मिलेगी, जो खुले मिलेंगे उन सबको बंद करने का। नॉनवेज नहीं बिकने देंगे 9 दिन। ये बजरंग दल क्या नहीं, हर बार शाकाहार। और हिंदू संगठन भले ही नॉनवेज पर बैन की मांग कर रहे हों, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने भी ये साफ कर दिया है कि उन्हें नॉनवेज खाने से कोई रोक नहीं सकता और ताला लगाने की बात गुंडागर्दी होगी, जिसका वो विरोध करेंगे। भाई नवदुर्गा अलग चीज है, आप मनाइए। गोश्त अलग चीज है, गोश्त तो खाएंगे, सुन्नत है गोश्त खाना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। वो तो कह रहे हैं कि हमें यदि दुकान खुली मिल गई नॉनवेज की तो हम ताला जड़ देंगे। ये तो मनमानी है ना फिर। ये तो सुन्नत यार बाजे बोझ सब चीज छोड़िए। ये बताइए उससे तो किसी का धंधा चल रहा है ना, किसी का रोजी रोटी चल रही है ना, तो उसको कैसे रोका जा सकता है? ये बताइए आप। तो बंद नहीं होंगी मटन की दुकान? क्यों बंद होना चाहिए ये बताइए आप। नहीं ताला क्यों लगेगा भाई? ढक के बेचते हैं। ये है कि उस टाइम 9 दिन है ना, क्या कह रहे बेचो हिम्मत भाई। नहीं वो तो पर्दे में बिकता है, वैसे भी आप पर्दे का बंद नहीं होगा। नहीं बंद क्यों नहीं होगा? ये बताइए, एक मैं भाईजान से बात कर रहा था, वो कह रहे थे नॉनवेज खाना, मटन खाना तो सुन्नत है। नहीं कोई ऐसा जरूरी कोई ना सुन्नत ना फर्ज है। ये तो एक आपने पेट भरने का, एक सब्जी का खाने का, जैसे सब्जी खाते हैं ऐसे नॉनवेज खाते हैं, ये अपना शौक है। 9 दिन बिना नॉनवेज के रह जाइए? रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं, मगर जिस तरह से आप हमसे अपना धर्म का वो करवाना चाहते हो तो आप हमारे धर्म की भी इज्जत करो, उतनी। और मुंबई में इस बार नवरात्रि के गरबा महोत्सव में सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल खास है। पहचान छिपाकर घुसपैठ करने वालों की अब एक नहीं बल्कि 4 लेयर सिक्योरिटी में जांच की जाएगी और तभी गरबा महोत्सव में प्रवेश का मौका मिलेगा। मुंबई में नवरात्रि के पावन मौके पर पहचान छिपाकर गरबा के आयोजन में किसी भी भाईजान की एंट्री नहीं होगी, क्योंकि इस बार गरबा में आने वालों को 4 लेयर की सिक्योरिटी से गुजरना होगा।
भगवान बराह की तस्वीर को प्रणाम करना होगा। प्रवेश स्थल पर गोमूत्र का छिड़काव किया जाएगा। आईडी कार्ड की जांच अनिवार्य होगी। जय श्री राम का उद्घोष करना होगा। 4 लेयर सिक्योरिटी, जैसे सबसे पहले जो आएगा वो वराहदेव को नमन करेगा, उसके बाद में हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर बैठेंगे और वो जय श्री राम घोषणा देंगे। उसके बाद में जो गौमूत्र है उसका छिड़काव करेंगे, फिर उनका हम आईडी चेक करेंगे, उसी के बाद में हम उनको एंट्री देंगे। दरअसल शक्ति की पूजा में शक्ति की सुरक्षा इस बार भी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हिंदू बेटियों की तरफ गलत मंशा से नजरें उठाकर देखने वालों के खिलाफ लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है। बराह अवतार जो भगवान विष्णु का था, उसकी उनकी तस्वीर यहाँ पर जो है साफ तौर पे लगाई गई है। दरअसल सनातन धर्म में जहाँ भगवान बराह की पूजा की जाती है, तो वहीं इस्लाम में बराह वर्जित है। विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली में हो रहे गरबा डांडिया महोत्सव को लेकर चिंता जताई है। बीएचपी का कहना है कि आपत्तिजनक गतिविधियों पर रोक और सुरक्षा इंतजाम मजबूत किए बिना नवरात्र की पवित्रता सुरक्षित नहीं रह सकती। इसके लिए बीएचपी ने आयोजकों और पुलिस से अपील की है कि प्रतिभागियों की पहचान बहुत जरूरी है। आयोजकों के बैकग्राउंड की जांच होनी चाहिए। अशोभनीय आयोजनों को मंजूरी बिल्कुल ना मिले। संदिग्ध लोगों को प्रवेश करने से रोका जाए और अशोभनीय गीत संगीत से भी जो आयोजक हैं वो परहेज रखें। माहौल सांस्कृतिक रहे, गरिमामय रहे। महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा विशेष रूप से सुनिश्चित की जाए। स्थानीय थाना पुलिस निरंतर हर कार्यक्रम पर निगरानी रखे। शिकायत अगर मिले तो तुरंत उस पर कार्रवाई भी की जाए। और उधर दिल्ली की लवकुश रामलीला में पूनम पांडे को मंदोदरी का रोल देने पर घमासान मच गया है। साधु संतों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है, लेकिन पूनम पांडे अब तक चुप हैं। जिस पूनम पांडे का विवादों से नाता रहा है, उसी पूनम पांडे का दिल्ली के रामलीला कमेटी लवकुश में मंदोदरी के रोल को लेकर बवाल मचा हुआ है। हर साधु का, हर संत का, सबका अपना अपना नजरिया है देखने का, लेकिन हमारा नजरिया सिर्फ ये देखने का है कि वो महिला है। आज हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो ऐसे के अंदर अगर एक महिला एक अच्छा किरदार, वो भी मर्यादित मंच के ऊपर मर्यादा के अंदर रहकर करती है, तो मैं समझता हूँ इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मंदोदरी के किरदार के लिए जब पूनम पांडे का चयन हुआ तो संत नाराज हो गए। साधु संतों को आपत्ति है कि सार्वजनिक जीवन में अश्लीलता और अमर्यादित किरदार की पहचान रखने वाली पूनम पांडे को मंदोदरी की भूमिका कैसे दी जा सकती है। मामला तूल पकड़ चुका है, लेकिन पूनम पांडे इस मामले पर चुप हैं। अब तक उनका कोई भी बयान सामने नहीं आया है। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी की तरफ से भी बयान आया, जिसमें खुद रामलीला का किरदार निभाने वाले सांसद मनोज तिवारी रामलीला कमेटी से पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं। रामलीला जो है को साधारण मंची आयोजन नहीं है, कोई कलाकारों की सिर्फ अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि देश भर के, विश्व भर के लोगों की धार्मिक आस्था और विश्वास का एक बहुत बड़ा आयोजन है। और इस विश्वास को कायम रखना आयोजकों की बड़ी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को हमेशा से उनको निभाना ही चाहिए। और देखिए, पात्रों की शुचिता, पवित्रता और उनका जो उस रोल के अनुरूप उनका व्यवहार, ये बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से जो रामलीला समिति है वो विश्व हिंदू परिषद से बात करेगी और जो भी निर्णय होगा, क्या विवाद है, कैसे है, क्यों है, इस सब में हमको पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से विश्व हिंदू परिषद की बात का संज्ञान लिया जाएगा, उसके आधार पर निर्णय होगा।